हाथ में पैसा नहीं रुकता, क्या करें? हाथ में पैसा नहीं रुकता तो ऐसा मन के चंचल होने के कारण होता है और लक्ष्मी तो होती ही चलायमान है। परंतु ऐसे उपाय अवश्य किए जा सकते हैं जिनसे आपके मन पर ऐसा सकारात्मक प्रभाव पड़े कि फिजूल खर्ची ना हो। तो कहिए दोस्तों, क्या आप भी ऐसे लोगों में से हैं जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता? अगर ऐसा है तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी विशेष रूप से आपके लिए है। बहुत से लोग इसके लिए अलग अलग उपाय बताते हैं। इन्हीं में से एक उपाय चावल में पैसे रखने से संबंधित है। आइए जानते हैं कि आखिर चावल में पैसे रखने से क्या होता है। धन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपायों में से एक है चावल में पैसे का रखा जाना। चावल का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और हर शुभ कार्य में चावल यानी अक्षत को रोली के साथ मिलाकर टीका किया जाता है। इसको शुभ और शुद्ध मानने के पीछे भी एक विज्ञान है। यह एक ऐसा शुद्ध अनाज है जो धान के अंदर बंद रहता है और कोई भी पशु पक्षी इसको झूठा नहीं कर पाते। प्राचीन काल से ही सभी शुभ कार्यों में चावल का इस्तेमाल किया जाता रहा है और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि यदि पूजा या अनुष्ठान में कोई भी सामग्री कम पड़ रही हो या न हो तो आप निराश न हो, आप उस सामग्री की जगह चावल का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए प्राचीन काल से ऐसा माना जाता है कि आप अपना धन या कोई भी कीमती वस्तु अपने इष्ट देवता या जिनमें आपकी अधिक श्रद्धा हो उनका 2 मिनट ध्यान करके चावल में रख दें। उसके बाद चावल के उन दानों को अपने पर्स और तिजोरी में रख लें। यह एक तरह से आपके लिए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। ऐसा करने से पैसे की कमी के कारण जिन परेशानियों से आप जूझ रहे हैं उनमें सुधार आएगा और आपका अच्छा समय फिर आएगा। आइए अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि धन को रखने वाली तिजोरी में क्या रखना चाहिए। अपनी तिजोरी में आप ऐसी चीजों को रख सकते हैं जिनको धन कमाने और समृद्धि हासिल करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसमें पहली महत्वपूर्ण वस्तु है हल्दी, जिसकी गांठ को भगवान गणपति का एक रूप माना जाता है। और ये तो आप जानते ही होंगे कि लक्ष्मी माँ जहाँ भी रहती हैं, गणेश जी का भी आसन वहाँ अवश्य रखा जाता है। एक अन्य वस्तु जिसकी महिमा आमतौर पर न केवल बड़े बूढ़े बताते हैं बल्कि बहुत से प्राचीन शास्त्रों में इसको बहुत शुभ माना गया है, वो है दक्षिणावर्ती शंख। शंख को समुद्र मंथन से निकलने वाले 14 रत्नों में से एक माना गया है और दुनिया के सारे शंखों में दक्षिणावर्ती शंख को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए इस दक्षिणावर्ती शंख को आप अपनी तिजोरी में रखें तो ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। इस सब के अलावा तिजोरी के अंदर और आसपास वातावरण सुगंधित रखें। उसके अंदर इत्र की शीशी रखें और हर रोज काम शुरू करने से पहले अपनी तिजोरी की पूजा करके उसमें धूप बत्ती लगाएं। अब थोड़ा जानते हैं कि धन मिलने के संकेत क्या हैं। संकेत यानी शकुन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कुछ ऐसे अच्छे शकुन हैं जिनके हमारे देश में बहुत मान्यता रही है और जिनसे आपको यह पता चल सकता है कि अब आपको जल्दी ही धन मिलने वाला है। आपने भी शायद अक्सर अपने दादा परदादा से सुना होगा कि अगर आपके दाहिने हाथ में खुजली होती है तो पूरी संभावना है कि आप पर जल्दी ही लक्ष्मी माता की कृपा होने वाली है। अगर कोई गाय आपके घर के दरवाजे पर आकर रंभाए तो समझ लीजिए साक्षात भगवान घर आए हैं। अवश्य ही आपने कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी आपको यह संयोग प्राप्त हुआ है। आप उस गाय को रोटी और गुड़ खिलाकर सेवा करें, ये एक बहुत शुभ संकेत है। आप किसी काम से घर से निकले और आपको कोई अकेली महिला या दंपत्ति अपने बच्चे को गोद में लिए हुए दिखाई दे जाए तो ये बहुत ही शुभ शकुन है। आपके सारे काम बनेंगे और आपको धन की भी प्राप्ति होगी। आइए अब आपको बताते हैं कि धन देने वाला पौधा कौन सा है। धन देने वाले कल्प वृक्ष के बारे में आपने सुना ही होगा, पर धन देने वाला पौधा भी होता है क्या? तो आपको बता दें कि कुछ पौधे ऐसे माने गए हैं जिनके घर में होने से घर के सभी सदस्यों पर उनका ऐसा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि धीरे धीरे उस घर में रहने वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होती जाती है। यहाँ यह बात समझने की है कि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पौधा लगा लिया और अब जादू का इंतजार करें कि पैसा कब मिलेगा, क्योंकि असलियत में जादू जैसी कोई चीज तो होती ही नहीं है ना। मेहनत तो इंसान को फिर भी पूरी करनी ही होती है। हाँ, ये जरूर है कि आजकल की भागदौड़ और टेंशन भरी दुनिया में यदि हमें छोटी सी चीज से भी फायदा मिल जाए तो उससे भी बहुत मदद मिलती है।
वो कहावत है ना कि भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करता है। तो चलिए आपको ऐसे कुछ पौधों के बारे में बताते हैं जिनके घर में रहने से ऐसी मान्यता है कि धन और वैभव प्राप्त होता है। सबसे पहला पौधा एक ऐसा पौधा है जो एक प्रकार का सेक्युलेंट होता है। ये है लक्ष्मी कमल का पौधा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसे माँ लक्ष्मी का पौधा माना जाता है और ये कमल के समान आकार में खिला रहता है। आप इसको अपने घर में लगाएं जिससे आपके घर में धन और समृद्धि का वातावरण बन सके। इसी प्रकार से दूसरा पौधा है तुलसी का पौधा। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं और तुलसी माता का पौधा भी लक्ष्मी माँ का ही एक रूप माना गया है। इसलिए आपको लगभग हर हिंदू घर में तुलसी जी का पौधा अवश्य दिखेगा। आप भी तुलसी जी को लगाएं, सुबह शाम उस पर दिया जलाएं और अच्छे से देखभाल करें। यह आपके घर में सुख और समृद्धि लाएगा। तीसरा पौधा है बांस का पौधा। बांस के पौधे यानी बैम्बू प्लांट के बारे में भी मान्यता है कि इसको घर में रखने से बहुत अच्छा और सकारात्मक प्रभाव घर में बनता है और यह घर में समृद्धि लाता है। इसको आप अपने ड्राइंग रूम में शोपीस के तौर पर भी रख सकते हैं और किसी को नेक शगुन के तौर पर गिफ्ट भी दे सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कुबेर का पौधा कौन सा होता है। प्राचीन शास्त्रों में भगवान कुबेर को देवताओं का खजांची बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि कुबेराक्षी के इस पौधे को, जिसे अंग्रेजी में हम क्रासुला के नाम से भी जानते हैं, उसे आप कुबेर की दिशा यानी उत्तर दिशा में रखें तो बहुत प्रगति होती है। यह एक आसानी से लग जाने वाला पौधा है और आपको इसके लिए बस खाद पानी का प्रबंध करना है। यह पौधा आपको आसपास की नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, इन तरीकों को आप आजमा कर देख लें। अवश्य ही इन्हें सही ढंग से करने पर आपको धन जल्दी ही मिलेगा और आपके घर में खुशहाली आएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे जमकर शेयर करें। धन्यवाद।